फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक ऐसे फंड बनाना है जिसके अंदर जो जितने भी अच्छे बिजनेस ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, लाइक जिंदल हो गया, रिलायंस, अडानी, महिंद्रा, या फिर हमारे पास टाटास, या फिर हमारे पास आदित्य बिरला, जो आपको पता है कि एक ही ग्रुप के अंदर काफ़ी सारी इनकी कंपनीज हैं। और इनके अंदर क्या स्पेशलिटी है कि ये इनका जो प्रोमोटर लेड ग्रुप है, या बोल सकते हैं जो बिजनेस ग्रुप्स है, वो काफ़ी लार्ज है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि दीज आर ऑल काइंड ऑफ ए लेगेसी प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर। अगर आपको इनकी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड एक रूट नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फंड नहीं है जिनके पास इन्हीं कंपनीज की ही हमारे पास जो है पूरे स्टॉक्स हो। आइडियली आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्टॉक्स लेने पड़ते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फंड हाउस दैट इज टाटा म्यूचुअल फंड ने सेबी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी है, बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप्स इंडेक्स। यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये फंड बेस्ड होगा। आप इसको इंडेक्स फंड या पैसिव फंड की तरह बोल सकते हैं। लॉन्च नहीं हुआ, हमारे पास डेट्स वगैरह नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंड हो सकता है, इसलिए आपको ये समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको नाम पता है, बीएसई सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप। अब कौन कौन से बिजनेस ग्रुप्स आते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कंपनीज हैं वो है अभी के टाइम पे 30, यानी कि इंडेक्स के अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं। और जो हमारे पास बिजनेस ग्रुप्स आते हैं वो हम देख लेते हैं वेटेज के हिसाब से। देखिए, सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है हमारे पास टाटा ग्रुप की है। ऑलमोस्ट 11 ग्रुप कंपनीज हैं यहाँ पे। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 23% है, आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेटेज एक रिलायंस का ही काफ़ी ज़्यादा है। देन हमारे पास है एल&टी ग्रुप, अडानी ग्रुप, M&M ग्रुप, यानी कि महिंद्रा, देन आदित्य बिरला, एंड देन जिंदल ग्रुप्स। यानी कि इन सब जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, इन्हीं की एसोसिएटेड कंपनीज है। नंबर ऑफ कंपनीज भी आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पास टाटा की कंपनीज है, दैट इज 11 कंपनीज। अगर हम स्टॉक्स देखते हैं, देखिए सबसे हाईएस्ट स्टॉक्स, और इसमें भी ऑफ कोर्स वेटेज मार्केट कैप के हिसाब से होगा, तो सबसे हाईएस्ट वेट है आपका, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 23% वेटेज है। नेक्स्ट हमारे पास है एल&टी, ऑलमोस्ट 13-14% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देन टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे पास टॉप 10 कंपनीज हो जाती हैं जितने भी हमने बिजनेस ग्रुप्स देखे थे। और ये जो सेक्टर्स हैं, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से ये वाली कंपनीज आई हुई हैं। कौन कौन से सेक्टर है, सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे है हमारे पास, दैट इज रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग। ऑफ कोर्स, क्योंकि रिलायंस का वेटेज ज़्यादा है तो रिफाइनरीज सबसे ज़्यादा है। देन वी हैव सिविल कंस्ट्रक्शन, आईटी, पैसेंजर कार्स, सीमेंट, आयरन स्टील, और आप बाकी सारे जो है सेक्टर्स देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, देखने वाली बात है कि ये इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर 30 कंपनीज हैं। आपने वो देख ली टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, लेकिन सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ एक सेक्टर्स एब्सोल्युटली मिसिंग है। कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स एब्सोल्युटली बिल्कुल मिसिंग है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसी, जो जनरली आपको पता है म्यूचुअल फंड्स हाउस इन सब कंपनीज को रखते ही हैं, ये बिल्कुल मिसिंग है। अगर आप देखते हैं तो एफएमसीजी, फार्मा कंपनीज भी इसके अंदर फेमस आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि कुछ एक डिफेंसिव कंपनीज या सेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि सेंसेक्स 30 के अंदर भी 30 स्टॉक्स होते हैं। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस ग्रुप से हो सकते हैं, जनरली इन सब बिजनेस ग्रुप से नहीं होते हैं। और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आपको पता है जनरली बैंकिंग फाइनेंशियल का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद एफएमसीजी, फार्मा, ये सब कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन, ये सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर नहीं, ये आपको ध्यान रखने की बात है। आगे अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो 30 कंपनीज है उसके अंदर से सबसे अच्छा परफॉर्म किस कंपनी ने किया अभी तक के टाइम पे, तो आप देखते हैं कि रिसेंटली अगर हम देखें लास्ट 1 and 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, तो ट्रेंड ऑफ कोर्स जो टाटा की है, काफ़ी आपको पता है कि रिटेल कंपनी है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। देन वी हैव अडानी पावर, इंडियन होटल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिंदल स्टील एंड पावर, देन वी हैव टाटा पावर, एल&टी, अडानी इंटरप्राइज, टाटा मोटर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कंपनीज इस पर्टिकुलर इंडेक्स का पार्ट हैं, तो कंपनीज काफ़ी अच्छी हैं। मुझे लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही नेगेटिव चीज़ लगी है कि इसके अंदर कुछ एक सेक्टर जो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर होते हैं, वो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आगे हम देख लेते हैं कि कैसे रिटर्न्स आए हैं। यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव रिटर्न्स आप 1, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स का देख सकते हैं। तो 1 ईयर के फ्रेम के अंदर ऑफ कोर्स जो आपका बीएसई सिलेक्ट ग्रुप इंडेक्स है उसने बीट किया है आपके सेंसेक्स को। 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर भी बीट किया है। 5 ईयर्स की फिगर यहाँ पे गलत है, लेकिन इट इज़ 27 व्हेन आई चेक, 27 एज कम्पेयर टू 18% जो 5 ईयर्स, यानी कि आपके शॉर्ट ड्यूरेशन, मिड एंड ड्यूरेशन एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, तीनों के अंदर आपका जो बिजनेस ग्रुप है उसने उसको बीट किया है। देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर अगर बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव इसी चीज़ का लगा है कि थोड़ा सेक्टर रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर से मिसिंग है। यस, आपको बस कॉन्फिडेंस पॉजिटिव साइड के अंदर इस चीज़ का है कि आपको जो प्रमोटर है, प्रमोटर देखिए आपको जनरली पता है कि देखिए दो चीज़ें पॉजिटिव हैं। पहला कि ये एक लार्ज कैप बेस्ड फंड है, तो अगर आपने एक्सपोजर म्यूचुअल फंड्स में नहीं लिया हुआ है और आपको अब आई एम श्योर कि रियलाइज़ हो गया कि एक
लार्ज कैप फंड की जो है इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टडी या फिर रिस्कीनेस कम करता है। लेकिन अगर मैं सेकंड पॉजिटिवनेस की बात करूं कि यहाँ पे प्रमोटर जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, और दीज हैव ऑलरेडी हैव प्रूवन देयर वर्थ। तो आपको वो एक प्रोमोटर कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस पर्टिकुलर फंड्स के अंदर। एंड नेगेटिव साइड पे लाइक आई टोल्ड यू कि थोड़ी सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर्स अपने एटलीस्ट पोर्टफोलियो में अगर आप इस म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो आपको अलग से या तो आप एक्सपोजर लीजिए फार्मा, एफएमसीजी एंड बैंकिंग फाइनेंशियल, सो कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस हो। अभी मैं इसमें एक्सपोजर नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे फंड्स हैं। मैं बाकी जब ये लॉन्च होगा तो मैं इसको और डिटेल में देखूंगा। सो दैट इज़ ऑल, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कोई सजेशन नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से फंड मैनेजर की एडवाइस पे एडवाइस जो है इन्वेस्ट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।